जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव के पहले चरण का मतदान संपन्न हो चुका है। 10 साल के बाद जम्मू कश्मीर के लोग मुख्यमंत्री चुनने के लिए मतदान करेंगे। 7 जिलों में पहले चरण की 26 सीटों पर चुनाव संपन्न हो गया है। जम्मू कश्मीर में कुल 90 सीटें हैं, जिसमें से 47 घाटी में और 43 जम्मू संभाग में हैं। सुरक्षा के मद्देनजर चुनाव आयोग जम्मू कश्मीर में 3 चरणों में चुनाव करवा रहा है। दूसरे चरण के लिए मतदान 25 सितंबर और तीसरे तथा अंतिम चरण के लिए 1 अक्टूबर को मतदान होगा। चुनाव के नतीजे 8 अक्टूबर को घोषित किए जाएंगे। अब देखना यह होगा कि अब की बार जम्मू कश्मीर के अंदर किस पार्टी की सरकार बनती हुई नजर आ रही है, क्योंकि पहले चरण के चुनाव संपन्न हो चुके हैं। इसी के साथ ताज़ा सर्वे अर्थात ओपिनियन पोल निकल करके आया है। आज की इस वीडियो में हम पूरा विस्तार से चर्चा करने वाले हैं कि किस पार्टी को किस जिले से कितनी सीटें मिलने का अनुमान है और कौन सी पार्टी जम्मू कश्मीर के अंदर अपनी सरकार बनाने जा रही है। मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं कि जम्मू कश्मीर में कुल विधानसभा की 90 सीटें हैं और किसी भी पार्टी को जम्मू कश्मीर के अंदर 45 सीटों को आंकड़ा पार करके अपनी सरकार बना सकती है। तो साथ ही जानते हैं इस वीडियो के अनुसार कौन सी पार्टी जीत का परचम लहराएगी। चलिए शुरू करते हैं। चलिए देखते हैं और बात करते हैं। सबसे पहला जम्मू कश्मीर के अंदर है बड़गाम। बड़गाम में यदि बात करते हैं, बड़गाम में विधानसभा की कुल 5 सीट हैं। यहाँ पर बीजेपी की बात करें तो बीजेपी के खाते में 2 विधानसभा सीट जाती दिखाई दे रही हैं। और यदि बात करते हैं बड़गाम में इंडिया की, तो इंडिया के खाते में 3 विधानसभा सीट जाती दिखाई दे रही हैं। यानी कि देखा जाए तो बड़गाम जिले में इंडिया 1 सीट से बढ़त बनाती हुई नजर आ रही है। चलिए इसी के साथ हम देखते हैं कठुआ जिले को। तो कठुआ जिले में विधानसभा की 6 सीट हैं। यहाँ पर बीजेपी के खाते में 1, और यदि बात करते हैं अन्य दल की, तो अन्य दल के खाते में भी 2 विधानसभा सीट जाती दिखाई दे रही हैं। यदि हम बात करते हैं इंडिया यानी महागठबंधन की बात करते हैं, तो महागठबंधन के खाते में 3 विधानसभा सीट जाती दिखाई दे रही है। यानी कि देखा जाए तो कठुआ जिले में भी इंडिया 2 सीटों से सरकार यानी बढ़त बनाती हुई नजर आ रही है। वहीं हम बात करते हैं किश्तवाड़ जिले की। तो किश्तवाड़ जिले में विधानसभा की 3 सीट हैं। यहाँ पर बीजेपी के खाते में 1 विधानसभा सीट जाती दिखाई दे रही है। और यदि बात करते हैं इंडिया यानी कांग्रेस की बात करें, तो कांग्रेस के खाते में 2 विधानसभा सीट जाती दिखाई दे रही है। यानी कि देखा जाए तो किश्तवाड़ जिले में बीजेपी को 1 सीट से नुकसान का सामना करना पड़ सकता है। चलिए इसी के साथ हम बात करते हैं अनंतनाग जिले के। तो अनंतनाग जिले में विधानसभा की 7 सीट हैं। यहाँ पर बीजेपी के खाते में 2, और यदि बात करते हैं इंडिया यानी कांग्रेस की बात करें, तो कांग्रेस के खाते में 4 विधानसभा सीट जाती दिखाई दे रही हैं। और यदि हम बात करते हैं अन्य दल की, तो अन्य दल के खाते में भी 1 विधानसभा सीट जाती दिखाई दे रही है। यानी कि देखा जाए तो अनंतनाग जिले में कांग्रेस यानी कि महागठबंधन 2 सीटों से सरकार यानी कि बढ़त बनाती हुई नजर आ रही है। चलिए इसी के साथ हम देखते हैं सांबा जिले को। तो सांबा जिले में विधानसभा की 3 सीट है। यहाँ पर बीजेपी के खाते में 2, और यदि बात करते हैं कांग्रेस अर्थात इंडिया की बात करते हैं, तो इंडिया के खाते में 1 विधानसभा सीट जाती दिखाई दे रही है। यानी कि देखा जाए तो सांबा जिले में बीजेपी 1 सीट से यानी कि बढ़त बनाती हुई नजर आ रही है। वहीं हम बात करते हैं सोफिया जिले की। तो सोफिया जिले में विधानसभा की 2 सीट हैं। यहाँ पर बीजेपी के खाते में कोई भी सीट जाने का अनुमान नहीं है। और यदि बात करते हैं कांग्रेस अर्थात इंडिया की बात करें, तो इंडिया के खाते में 2 विधानसभा सीट जाती दिखाई दे रही है। यानी कि देखा जाए तो सोफिया जिले में बीजेपी को भारी नुकसान का सामना करना पड़ सकता है। वहीं हम बात करते हैं पूंछ जिले की। तो पूंछ जिले में विधानसभा की 3 सीट हैं। यहाँ पर बीजेपी के खाते में 1, और यदि बात करते हैं कांग्रेस अर्थात इंडिया की बात करते हैं, तो इंडिया के खाते में 2 विधानसभा सीट जाती दिखाई दे रही हैं। यानी कि देखा जाए तो पूंछ जिले में बीजेपी को 1 सीट से नुकसान का सामना करना पड़ सकता है, या फिर ये कहें कि पूंछ जिले में इंडिया यानी कांग्रेस सरकार यानी बढ़त बनाती हुई नजर आ रही है। चलिए इसी के साथ हम बात करते हैं जम्मू में। तो जम्मू में विधानसभा की 11 सीट है। यहाँ पर बीजेपी के खाते में 6, और यदि बात करते हैं इंडिया यानी कांग्रेस की बात करें, तो कांग्रेस के खाते में 4 विधानसभा सीट जाती दिखाई दे रही है। और यदि बात करते हैं अन्य दल की, तो अन्य दल के खाते में 1 विधानसभा सीट जाती दिखाई दे रही है। यानी कि देखा जाए तो जम्मू में बीजेपी 2 सीट से सरकार बनाती हुई नजर आ रही है, या फिर ये कहें कि जम्मू में बीजेपी सरकार यानी बढ़त बनाती हुई नजर आ रही है। चलिए इसी के साथ हम बात करते हैं डोडा की। तो डोडा जिले में विधानसभा की 3 सीट हैं। यहाँ पर बीजेपी के खाते में 2, और यदि बात करते हैं कांग्रेस अर्थात इंडिया की बात करते हैं, तो इंडिया के खाते में 2 विधानसभा सीट जाती दिखाई दे रही है। यानी कि देखा जाए तो डोडा जिले में बीजेपी को 1 सीट से नुकसान का सामना करना पड़ सकता है। चलिए इसी के साथ हम बात करते हैं पुलवामा जिले की। तो पुलवामा जिले में विधानसभा की 4 सीट है। यहाँ पर भी बीजेपी के खाते में 2, और यदि बात करते हैं इंडिया यानी कांग्रेस की बात करते हैं, तो कांग्रेस के खाते में 2 विधानसभा सीट जाती दिखाई दे रही है। या फिर ये कहें कि पुलवामा जिले में बीजेपी और इंडिया को टक्कर देखने को मिल सकती है, यानी कि कड़ा मुकाबला देखने को मिल सकता है। चलिए इसी के साथ हम बात करते हैं बारामूला जिले की। तो बारामूला जिले में विधानसभा की 7 सीट हैं। यहाँ पर बीजेपी के खाते में 4, और यदि बात करते हैं इंडिया यानी कांग्रेस की बात करते हैं, तो कांग्रेस के खाते में 2 विधानसभा सीट जाती दिखाई दे रही है। और यदि हम बात करते हैं बारामूला जिले में अन्य दल की, तो अन्य दल के खाते में भी 1 विधानसभा सीट जाती दिखाई दे रही है। देखा जाए तो बारामूला जिले में बीजेपी को 2 सीट से बढ़त बनाती हुई यानी कि सरकार बनाती हुई नजर आ रही है। चलिए इसी के साथ हम बात करते हैं श्रीनगर जिले की। तो श्रीनगर जिले में विधानसभा की 8 सीट हैं। यहाँ पर बीजेपी के खाते में 3,
और यदि बात करते हैं कांग्रेस अर्थात इंडिया की बात करते हैं तो इंडिया के खाते में 4 विधानसभा सीट जाती दिखाई दे रही हैं। और यदि हम बात करते हैं अन्य दल की तो अन्य दल के खाते में भी 1 विधानसभा सीट जाती दिखाई दे रही है। देखा जाए तो श्रीनगर जिले में कांग्रेस यानी कि महागठबंधन 1 सीट से बढ़त बनाती हुई नजर आ रही है। चलिए बात करते हैं कुलगाम जिले की, तो कुलगाम जिले में विधानसभा की 3 सीट है। यहाँ पर बीजेपी के खाते में 2, और यदि बात करते हैं इंडिया यानी कांग्रेस की बात करते हैं तो कांग्रेस के खाते में 1 विधानसभा सीट जाती दिखाई दे रही है। यानी कि ये कहें कि कुलगाम जिले में बीजेपी 1 सीट से बढ़त बनाती हुई नजर आ रही है। वहीं हम बात करते हैं राजौरी जिले की, तो राजौरी जिले में विधानसभा की 5 सीट हैं। यहाँ पर बीजेपी अर्थात एनडीए की बात करते हैं तो एनडीए के खाते में 2 विधानसभा सीट जाती दिखाई दे रही हैं। और यदि हम बात करते हैं अन्य दल की तो अन्य दल के खाते में 1 विधानसभा सीट जाती दिखाई दे रही है। यदि हम बात करते हैं इंडिया यानी कांग्रेस की बात करते हैं तो कांग्रेस के खाते में 2 विधानसभा सीट जाती दिखाई दे रही है। यानी कि देखा जाए तो राजौरी जिले में बीजेपी और इंडिया को कड़ा मुकाबला देखने को मिल सकता है। चलिए इसी के साथ हम बात करते हैं रामबन जिले की, तो रामबन जिले में विधानसभा की 2 सीट हैं। यहाँ पर बीजेपी के खाते में 2, और यदि बात करते हैं कांग्रेस अर्थात इंडिया की बात करते हैं तो इंडिया के खाते में 2 विधानसभा सीट जाती दिखाई दे रही हैं। यानी कि देखा जाए तो रामबन जिले में बीजेपी को भारी नुकसान का सामना करना पड़ सकता है। चलिए इसी के साथ हम बात करते हैं उधमपुर जिले की, तो उधमपुर जिले में विधानसभा की 4 सीट है। चलिए इसी के साथ हम बात करते हैं उधमपुर जिले की, तो उधमपुर जिले में विधानसभा की 4 सीट है। यहाँ पर बीजेपी के खाते में 1, और यदि बात करते हैं इंडिया यानी कांग्रेस की बात करते हैं तो कांग्रेस के खाते में 2 विधानसभा सीट जाती दिखाई दे रही हैं। और यदि हम बात करते हैं अन्य दल की तो अन्य दल के खाते में 1 विधानसभा सीट जाती दिखाई दे रही है। ये कहें कि उधमपुर जिले में बीजेपी 1 सीट से नुकसान का सामना करना पड़ सकता है। इसी के साथ हम बात करते हैं गांधरबल जिले की, तो गांधरबल जिले में विधानसभा की 2 सीट है। यहाँ पर बीजेपी और इंडिया को टक्कर देखने को मिल सकती है। या फिर बात करते हैं बीजेपी की तो बीजेपी के खाते में 1, या फिर बात करते हैं बीजेपी की तो बीजेपी के खाते में 1, और यदि बात करते हैं इंडिया यानी कांग्रेस की बात करते हैं तो कांग्रेस के खाते में 1 विधानसभा सीट जाती दिखाई दे रही है। चलिए इसी के साथ हम बात करते हैं बांदीपोरा जिले की, तो बांदीपोरा जिले में विधानसभा की 3 सीट है। यहाँ पर बीजेपी के खाते में कोई भी सीट जाने का अनुमान नहीं है। और यदि हम बात करते हैं इंडिया यानी कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस के खाते में 3 की 3 विधानसभा सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। यानी कि देखा जाए तो बांदीपोरा जिले में बीजेपी को बुरी तरीके से नुकसान का सामना करना पड़ सकता है। वहीं हम बात करते हैं रियासी जिले की, तो रियासी जिले में विधानसभा की 3 सीट है। यहाँ पर बीजेपी अर्थात एनडीए के खाते में 1, और यदि बात करते हैं कांग्रेस अर्थात इंडिया की बात करते हैं तो इंडिया के खाते में 2 विधानसभा सीट जाती दिखाई दे रही है। यानी कि रियासी जिले की बात करते हैं तो रियासी जिले में इंडिया यानी कि कांग्रेस 1 सीट से बढ़त बनाती हुई नजर आ रही है। चलिए देखते हैं अंतिम यानी कुपवाड़ा जिले की बात करते हैं तो कुपवाड़ा जिले में विधानसभा की 6 सीट है। यहाँ पर बीजेपी के खाते में 1, और यदि बात करते हैं इंडिया यानी कांग्रेस की बात करते हैं तो कांग्रेस के खाते में 4 विधानसभा सीट जाती दिखाई दे रही है। और यदि हम बात करते हैं अन्य दल की तो अन्य दल के खाते में 1 विधानसभा सीट जाती दिखाई दे रही है। ये कहें कि कुपवाड़ा जिले में इंडिया यानी कांग्रेस सरकार यानी बढ़त बनाती हुई नजर आ रही है। और इस प्रकार आपने इस वीडियो के अंदर जम्मू कश्मीर की सभी 90 विधानसभा सीटों का सर्वे देखा। इस सर्वे के अनुसार कांग्रेस यानी कि बात करते हैं इंडिया की तो इंडिया के खाते में 48 विधानसभा सीट जाती दिखाई दे रही हैं। और यदि बात करते हैं बीजेपी की तो बीजेपी के खाते में कुल 33 विधानसभा सीट जाती दिखाई दे रही हैं। यदि हम बात करते हैं अन्य दल की तो अन्य दल के खाते में भी 9 विधानसभा सीट जाती दिखाई दे रही है। देखा जाए तो जम्मू कश्मीर में अब की बार इंडिया यानी कांग्रेस अब की बार सरकार बनाती हुई नजर आ रही है, या फिर ये कहें कि बीजेपी को बुरी तरीके से नुकसान का सामना करना पड़ सकता है। और आपने अभी तक भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस अवश्य कर लें ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। धन्यवाद।